लक्ष्य कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर उपाध्याय सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम लोग पढ़ रहे हैं आर एस अग्रवाल का न्यू पब्लिकेशन का नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों 2 क्लास हमारा पीछे हो चुका है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस क्लास में कौन से क्वेश्चन बाकी है, कैसे कैसे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। और हमको बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और हम भरसक प्रयास करेंगे कि आप लोगों को समझा दें। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, तो हम बताने की कोशिश भी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। देखिए हम लोग पढ़े थे, इसमें 20 क्वेश्चन तक कर लिए थे। 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है 27 8 5 4 6 0 8 3 में दोनों 8 के स्थानीय मानों में अंतर पता कीजिए। मतलब पूछ रहा है 8 के स्थानीय मान। देखिए बार बार आप लोग देखे होंगे, बहुत सारे बोलते हैं कि स्थानीय मान, जातीय मान, स्थानीय मान की ना। तो हम बार बार बोलते हैं कि भाई जब भी आप इस तरह का मैथ बनाइएगा, कैलकुलेशन बनाना, मतलब कोई भी आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनाइएगा, तो उसमें ऑप्शन को चलिए। तो कह रहा है क्या कि 21 नंबर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पुलिस मतलब आरक्षक के भर्ती परीक्षा में 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और देखिए कह रहे क्या कि जो संख्या दिया हुआ है इसमें 8 के स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात करना है आपको। तो देखते हैं कि स्थानीय मान हम निकालते कैसे भाई। तो देखिए सबसे इसमें कुछ सोचना नहीं है, क्या करना है कि देखिए 8 है कहाँ, तो 8 है कि यहाँ दिखाई दे रहा है, तो इस 8 को लिख लीजिएगा। और देखिएगा इसके बाद कितने अंक है, तो 2 2 4 2 6 गो अंक है, तो 6 गो जीरो डाल दीजिएगा। 2 2 4 6 जीरो नहीं। फिर देखिएगा 2 8 मतलब 8 के स्थानीय मानों में अंतर पूछा है, तो ये यहाँ एक 8 है, एक यहाँ 8 दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, इसके लिए तो हमने लिख दिया माइनस। और ये 8 देख लीजिएगा, 8 रख दीजिएगा और इसके बाद देख लीजिएगा जीरो क्या होगा। देखिए अगर आपको 4 का स्थानीय मान पूछता तो आप भी ऐसे ही करते, जैसे 4 है, 4 के बाद जिस अंक का पूछेगा उसके बाद कितने अंक है उतना जीरो आप डाल दीजिए, तो आपको बन जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। तो मोटा मोटी आप देख लीजिए, ये बनेगा 100 में से 80 जाएगा 20, आपको इकाई पर तो 20 आएगा, या तो ये आंसर बनेंगे या तो ये आंसर बनेंगे नहीं। अब आप यहाँ से भी आंसर किया तो आप घटा लीजिए, बाकी ये 9 9 बन जाएंगे ना, इतना काहे के लिए कीजिएगा। देखिए कितने हैं, 6 गो पहले से, एगो 7 गो है, और ये कितने हैं 2 2 4 2 6 गो है। जाहिर सी बात है कि आप घटा कर लिखिएगा तो इसमें 7 गो डिजिट आएंगे, तो 7 डिजिट कौन है, ये है सी है, आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बनाते समय अपने दिमाग को यूटिलाइज कीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करते चलिएगा, तो आप आसानी से कम समय में क्वेश्चन बनाते चलिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये तो 21 नंबर क्वेश्चन था। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं हम लोग। नहीं देखिए अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो हम यूनिट डिजिट से हम इसको निकाल सकते थे, लेकिन अगर ये ऑप्शन है हमारे पास तो थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। देखिए आप 21 का, देखिए आप टेबल पहले याद रखिए, टेबल कम से कम आप 28-30 तक टेबल आप जो है ना याद रखिएगा, तो आप कोई भी कैलकुलेशन बहुत जल्दी और बहुत सटीक बनाइएगा। देखिए क्या है, 21 3 63 होता है, 4 21 2 42 होता है, ये तो कैंसिल हो गया यहाँ से। अब देखिए 16 का पहाड़ा तो टेबल तो आपको याद होगा, मतलब पहाड़ा 16 दूनी 32 का 2 हुआ, 16 के 16 3 19 192। अब एक बात सोचिए आप, 192 में से इसको घटा लीजिएगा, कितने बचेंगे, 0, 9 में से 3 जगह 6, 160। अब देखिए 160 में इसको जोड़ लीजिए 211 को, तो कितने आ रहे हैं, देखिए तो 1 आ रहे हैं और 1 आ रहा है, नहीं 1 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। देखिए 7 1 तो कहीं नहीं है, 8 1 है, 4 7 है, 7 2 है, 3 1 1 है। आप यहीं से आंसर देख लीजिए, आगे मत बनाइएगा, आगे जितना भी बनाइएगा जब आपको आंसर यहाँ से मिल ही जा रहा है, थोड़ा सा कॉमन सेंस प्रयोग कीजिए तो आपका आंसर निकलते चले जाएंगे। आगे जितने भी कैलकुलेशन करते जाइएगा तो आपका समय कटते चला जाएगा। इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, ऑप्शन को खासा ध्यान रख के चलिए, तो आप आसानी से बनाते चलेंगे, कम समय में बना देंगे आप लोग। नहीं, एक ऑप्शन ही है आपके पास। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले देखिए आपको पास दिया हुआ है, ये देखिए ये 900 है, ये 475 है। जाहिर सी बात है कि एक से यहाँ बैठा हुआ ये तो घटेगा ही घटेगा, तो देखिए तो आप पहले इसमें से इसको घटा लीजिए। तो 975 9 से ज़्यादा है, 475 से तो घटा कर यहाँ लिख दीजिए, माइनस में लिखिएगा क्योंकि ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5,
और ये तो 9 में से 7 गया 2 और 8 में से 4 गया 4, 425 आ गई है। अब प्लस देखिए ये 950 है, का कहला है ना 64/100 कर लीजिएगा, काट लीजिएगा। 19 पचे 95, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64। अब आप देखिए 19 दूनी 38 के 8, 19 30 57, 60 हो गया। अब देखिए ये 60 हो गया, ये माइनस कितना हो गया 425 है। अब घटा लीजिएगा, 8 में से 5 जाएगा 3, या तो ये 3 वाला होगा या तो ये 3 वाला होगा। तो आप देख लीजिए लगभग ये 3 वाला होगा। 8 में से 5 गया 3 हो गया, और 10 में से 2 गया 8 हो गया, 5 में से 4 गया 1 हो गया। देखिए ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 1983 है और यहाँ 608 में से ही घटाना है। तो आप इस अनुसार भी थोड़ा सा कॉमन सेंस प्रयोग कीजिए, तो आपका आंसर बनेगा ए ऑप्शन। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा के पास ये है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करते हैं क्या है, इनमें से कोई नहीं है क्या इसमें, इस क्वेश्चन में देखिए हाँ एक ई ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ई भी है, इनमें से कोई नहीं, ये है आपके पास क्वेश्चन। तो बोल रहा है क्या कि देखिए यहाँ भी इनमें से कोई नहीं है, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने प्लस वाले हैं पहले जोड़ लीजिए। देखिए ये यूनिट प्लस को जोड़िए। अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो आप आराम से पहले जोड़ के निकाल लीजिए। ये तो 8 हो गया, सॉरी 8 6 14 के 4 हो गया। अब ये तो 5 2 7 6 13 1 14 हो गया। अब 0 को जोड़िए, 9 9 9 18 1 19 हो गया। अब 4 को जोड़िए, 4 2 6 7 6 13 1 14 हो गया। देख रहे हैं इतना आ गया। अब इसमें से आपको क्या घटाना है, तो 0 5 0 8 को घटाना है। तो देखिए तो क्या आ रहा है 4, 14 में से 5 जाएगा 9 5 14, ये 94 यहाँ मिल गया। आपका आंसर यही होगा, थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। तो ये हो जाएगा और 8, और ये हो जाएगा 14 में से 8 गया 6। तो आपका आंसर तो पहले ही निकल चुका है, इतना करने की जरूरत नहीं है। 2 डिजिट पकड़ कर भी बनाइएगा तो आपको बन जाएंगे। यहाँ से देख लीजिए, देखिए क्योंकि 8 4 था, यहाँ भी 8 4 था, इसीलिए पूरा लेना पड़ा। अगर देखिए ये 8 4 था, ये भी 8 4 था, तो अगर मान लीजिए कि इसमें से लड़ता तो आपको एक अंक और भागना पड़ता, तो उस समय क्या होता है कि फिर आप दुविधा में पड़ जाते हैं। इसीलिए आप अपने ऑप्शन को देखते हुए जितनी यूनिट ये पूछ रहा है, बात है ना, जिसे लग रहा है कि आपको भाई 2 यूनिट तक मिल रहा है, तो आप एक अंक आगे निकाल लीजिए, ठीक ना। तो उससे क्या होगा कि आपका लगभग आंसर सही निकल के चला आएगा। तो इस तरह से इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, आपके पास ये क्वेश्चन है और इसमें भी एक ऑप्शन होगा, क्योंकि बैंक में 4 ऑप्शन होते हैं, 5 ऑप्शन होते हैं, इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन होगा। 25 नंबर है, इसमें भी एक ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। देखिए अधिकतर ऐसा क्वेश्चन बैंक में पूछा करते हैं, कैलकुलेशन का क्वेश्चन, ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछते हैं। और बैंक के ही जो एग्जाम होते हैं इसमें 5 ऑप्शन होते हैं, जो 5वां ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं, यही खतरनाक ऑप्शन है ना। तो अब आप देखिए जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ आएगा, तो आपको ये उतारना थोड़ा, इसको देखिए ये क्या कर रहा है, इसका 1/2 थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए, आप इसको आधा लिख दीजिएगा, आधा कर दीजिएगा। 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, 2 1 2, ये कट गया। अब देखिए ये जो है इसमें से घट जाएगा, कम है ये, तो घटा लीजिएगा इसमें से। तो 9 में से 1 गया, कितना हो गया 8 हो गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया, 14 में से 9 गया 5 हो गया, और ये कैंसिल हो गया 528। और ये का 15% है, तो यहाँ 15 कीजिएगा और यहाँ 100 कर दीजिएगा। कोई ज़्यादा दिमाग मत यूज कीजिएगा, जैसे जैसे नियम कहता है वैसे वैसे आप बोर्डमस याद रखे रहिए और बोर्डमस के अनुसार आप जो है बनाते चलिएगा। देखिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, क्या कहेगा यहाँ से, ये 552 है, ये 552 है। तो देखिए ये 15 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, और जाहिर सी बात है कि यहाँ ऑप्शन में आपके पास ये है, तो देखिए तो 15 से कट रहा है डायरेक्ट, 8 2 10 5 15। तो देखिए तो 15 3 45, 15 4 60, 15 3 45 हो गया। अब देखिए तो 7 नहीं कट रहा है 5 से, तो आप कटाइए 20 5 100, 5 3 15 आसानी से, 3 1 3 2, 3 7 21, 3 6 18 कट गया। अब देखिए आपका आंसर क्या बनेगा, तो यूनिट प्लस से आपका आंसर ए बनेगा। थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। 6 दूनी 12 के 2, 7 दूनी 14 1 15,
5 2 है, हमारा आंसर एकदम सही आएगा दोस्तों। इस तरह से आप बना सकते हो। देखिए यूनिट मेथड का प्रयोग कीजिएगा तो हो सकता है कि 1-2 मैथ आपका घबरा जाए, लेकिन आपको जो है अधिकतर मैथ सही हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करने लगे तो आपको एकदम मालूम चल जाएगा नहीं भाई ये मेरा मैथ, ये इसका आंसर यही होगा ही होगा। तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। आप कस के प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपके पास ऑटोमेटिक ये पावर डेवलप होते हैं चले जाएंगे। इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन है आपके पास। चलिए देखते हैं भाई अब क्या होगा इसमें। क्वेश्चन ठीक है ना, 26। चलिए सब सही है। अब देखिए क्या कर रहा है कि 350%। चलिए इसको क्या आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख लिए कैसे। पहले तो इसको घटाइए आप, क्योंकि ये प्लस में इधर जाकर घटेगा तो इसको घटा के लिख दीजिएगा। 11 में से 8 जाएगा, 8 3 11, और ये 8 में से 4 जाएगा, 4 5 में से 2 है, 343 हो गया। अब देखिए ये जो फंक्शन होगा बॉर्डर के इस लाइन, ये तो उधर चला गया बॉर्डर के इस साइड, तो इसको आप लिख सकते हैं x का 350/100 गुना 50। लिखना सीखिए क्वेश्चन को, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब आपका काम आसान हो गया। ये तो यहाँ से कटा, ये 5 7 35। अब ये तो 7 से ये कट रहा है, क्या हो तो 7 का 28। चलिए 7 9 63 कट गया 7 से। अब ये तो क्या हो गया, अब यहाँ आपके पास 100 बचा है, तो आपका आंसर डायरेक्ट निकल के चला आया 4900। ऑप्शन बी आंसर हो गया। देखिए आप बस लिखना सीखिए मैथ को कैसे लिखा जाता है, इसके लिए आप रूल जानिए इसके, और रूल जब जानिएगा तो आप एकदम आराम से लिखकर एकदम आराम से कटा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आपका कम समय में कट जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करते चलिए आप। तो देखिए हमारा आंसर कैसे निकल के चला आ रहा है सामने एकदम। अभी बनाने की कोशिश, ऑप्शन सबसे खतरनाक है इनमें से कोई नहीं, तो अगर ये ऑप्शन नहीं रहता तो आप काफ़ी आसानी से इसको और बनाते हैं। देखिए अब एक बात ध्यान रखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि पॉइंट को हटाकर 100 करेंगे और 25 से काट देंगे। काटने से क्या फ़ायदा है आपको, अगर आप 25 से इसे काट रहे हो यार, तो सोचो फिर 4 से भाग करना पड़ेगा, तो 25 का पहाड़ा जनरली लोग को याद रहता है, तो आप इससे गुना ही करा लो, बेटर होगा। ये कट सकता है, 24 दूनी 48 होता है, 2 24 कहीं 24। तो अब देखिए ये तो हो गया आपका, ये तो कट गया, 2.1 हो गया। अब जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा देखिए आपके पास आंसर क्या बन सकते हैं इसका। 25 5 25 से हासिल 5 हो गया, 25 दूनी 50 12 62 हो गया, और यहाँ पॉइंट आ गया। और ये आपके पास क्या है कि जोड़ना है, 25 दूनी 50, अच्छा यहाँ गलती हुआ है, सॉरी। 25 5 25 से 25 दूनी 50 और 12 62 के 2 हो गया, और यहाँ पॉइंट भी उठा क्योंकि यहाँ पॉइंट है, और इसमें आपको जोड़ना है 2.1, तो ये 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, और ये 3 5 देख लीजिए यूनिट डिजिट से ऐसे मिला जाता है। 3 5 है कहाँ, पॉइंट 3 5 यहाँ है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, आपका आंसर एकदम चेक हो जाएगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है आपके पास, यहाँ भी है। तो नहीं तो 25 5 25 से 5 हो गया, 25 दूनी 50, 12 क्या हो गया 62 के 2 हो गया, 25 3 75, और 6 कितना होता है 81 हो गया। तो यही तो लगभग आपके पास आए, मतलब ऐसे आप लिख लीजिए, नहीं तो 2 1 3 और 8 ये हो गया, और आप अपना आंसर आसानी से निकाल दिया है। आप ऐसे क्वेश्चन पर हमेशा मतलब यूनिट मेथड का प्रयोग कीजिए, तो क्या होगा, काफ़ी आप लोग के लिए बढ़िया रहेगा, समय कम लगेगा, क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। चलिए हम देखते हैं, फिर हम देखते हैं बनाते हैं इसको। सबसे पहले क्या काम करेंगे भाई, घटा ले तो पहले, तो देखिए तो 5 में से 5 गया 0, 12 में से 4 गया 8 हो गया, और ये बचा 3, 2 बच गया, 2 12 में से फिर 4 गया 8 हो गया, ये हो गया 2, फिर 12 में से 8 गया 4 हो गया, और ये बचा 7, 7 में से 3 गया, कितना हो गया 4 हो गया। आपके पास ये आ गया इतना। अब इसको भाग कीजिएगा 24 से, आपको भाग करना है तो 24 से कहीं 24 कर दिया, 24 कर दिया तो 208 आ गया, नहीं 24 8 क्या होता है कि 192। अगर 208 में से आप 192 को घटाते हो तो कितना बचता है, 8 में से 2 गया 6, और 10 में से 9 गया 16, ऊपर से उतरा 8, तो 24 से कितने 7 बार में कटता है, 24 आते 68 से होता है। तो ये कहानी इसका ख़त्म हो गया, कट गया ये। तो हमारे पास बच गया कितना 18.7
बच गया, या 7 जीरो कर लो, जो भी करना है कर लो। और ये ऑप्शन हमारा बना डी ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर बन गया, ये हमारा आंसर बन गया। चलिए इस बात को आप लोग ध्यान रख रहिएगा, ठीक ना। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने जैसे ही आप भाग लगाए तो 1 8 आ गया, तो आप ध्यान रखिए कि इसमें तो पॉइंट के बाद क्या है, तो पूरे 24 से कट जा रहे हैं, तो पॉइंट के बाद कितने हैं, 1 अंक है इसमें, ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 अंक है। और यहाँ पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 अंक है, तो ये तो ऐसे ही ऑप्शन आंसर नहीं होगा, तो आंसर बनेगा हमारा डी ऑप्शन। थोड़ा सा दिमाग को यूटिलाइज करते चलिए आप लोग, फिर बनते चले जाएंगे। ये कौन सा क्वेश्चन था, तो 27 नंबर क्वेश्चन था, 28 था, 29 देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि आगे इनमें से कोई नहीं, खुद देखिए यहाँ से इस फंक्शन को ध्यान दीजिए आप। एक बात ध्यान रखिए आप, इसको कीजिए क्या, 56 गुना 125 बटा में 100 कर लीजिएगा। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा लाइट आ रहा है, 56 गुना 125 बटा में 100 कर लीजिएगा। और ये क्या है, 5 है, भागा है, तो 5 कर लीजिए, गुना 10 कर लीजिएगा। यहाँ इस जीरो से मत कटाइएगा इसको, अभी क्या कीजिएगा, 25 5 25 से 25 चौका 100, देखिए आसानी से कट गए। देखिए ध्यान देना है कहाँ ये कटेंगे, 100 करने पर कहाँ कट जाएंगे, वहाँ कर दीजिएगा। जैसे अभी हम पिछले क्वेश्चन पढ़े थे, उसमें 100 कट नहीं रहा था, कटने के बाद 4 बच जा रहा था, जैसे ऊपर जो अंश था वो 4 से कट नहीं रहा था, फिर भाग देना पड़ जाता है आपको ना। अब देखिए 4 से, तो 4 कहीं 4, मतलब 14 चौका 56 होता है। ये कट गया 5 से, ये 5 कट गया, देखिए एकदम आसान हुआ कि नहीं। तो आपके पास आ गया कितना, 140, और 140 में से आपको घटा लेना है 49.5 बराबर x, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये 9 में से 9 गया 0 हो गया, ठीक ना। 49, अच्छा अभी और है, एक छूट रहा है, यहाँ 15.5 है, सॉरी, तो इसको आप कटा लिए तो कितना आ गया, 140 आ गया आपके पास। चलिए ये है, इसको आप क्या कीजिए कि पहले ले जाकर इसमें से घटा लीजिए, घटा कर उसको इधर लाइए, पहले इसको ले जाकर घटाइए यहाँ से, तो क्या हो जाएंगे, अगर इसको आप माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0, 9 में से 5 गया 4 हो गया, 4 में से गया 3 हो गया, 34 आ गया। इसमें 34 आप माइनस कर लीजिए, तो देखिए तो कितना होगा, 10 में से 4 जाएगा 6, 3 में से 3 गया 0, 106 आपका आंसर बना। ये ऑप्शन आपका आंसर बन गया। हम लोग को उस समय एक जो है पार्ट छूट गया था, इसीलिए थोड़ा सा घबरा रहा था। तो आप इस तरह से बनाते रहिए तो क्या होगा, बनते चले जाएंगे। थोड़ा देखते हैं, एक बात समझिए कि इस फंक्शन को समझिए। अगर आपके पास फंक्शन दिया हो a डिवाइड b डिवाइड c या a डिवाइड b डिवाइड c डिवाइड d, तो क्या होता है, देखिए ये है, इसको ऊपर रख दीजिए, बाकी जितने हैं सबको नीचे रख दीजिए, b गुना c। वैसे ही ये a है पहले में, इसको ऊपर रख दिया, बाकी सबको नीचे, b गुना c गुना d। चाहे जितना क्यों नहीं ऐसा फंक्शन हो, आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है। तो इसको आप लोग समझिए। तो हम इस आधार पर लिखते हैं, तो 1575 है हमारे पास, बटा में 21 गुना 5 हम कर देंगे, यहाँ रूट x है गुना 6 है। अब आप काट लीजिए, 5 से काटिए, 5 दिए 15, 5 कहीं 5, 5 5 है 25। देखिए 21 से काटिए, एक मरतबा में नहीं, तो 105, 21 बचे 75 से 15 हो गया। देखिए ये आ गया 15 बटा में 6, 3 5 15, 3 दूनी 6, रूट x आ गया। रूट x का वैल्यू 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है। चलिए दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ से ये रूट कैंसिल, और x की वैल्यू निकल के चला गया आपके पास कितना, 25 5 625, और यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद 2 अंक, क्योंकि 2.5 इंटू 2.5 लिखे हैं आप, तो आपका आंसर अगर कोई होगा 6.25, तो आपका आंसर वो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन। आज के क्लास हम इतना ही पर समाप्त करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं एक बेहतर क्लास में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।